ओम शांति। आज की तारीख है 7 मई 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। घड़ी घड़ी बार बार हमारे पर्दे अभिमान आ जाता है। रहना है हमको देही अभिमानी। अनात्मा समझेंगे तो परमात्मा बाप से सुन सकेंगे, नहीं तो या तो अपनी मत डाल देते हैं या किसी और की मत डाल देते। बीच में मनुष्य मत डाल देते हैं ना शरीर मत में, तो उससे क्या होता है, ना तो सेल्फ रियलाइजेशन होती है, ना परमात्मा का साक्षात्कार हो पाता है, ना खुद को जान पाते ना परमात्मा को जान पाते। तो देही अभिमानी कैसे बनेंगे? ये देह अभिमान क्यों नहीं छूटता? क्योंकि खुद को आत्मा समझते ही नहीं, और देह समझ समझ कर ये हाल हो गया है। तो ये देह अभिमान सिर चढ़ गया है, घड़ी घड़ी आ जाता है, बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। अब हमारा एक जन्म का अभ्यास देही अभिमानी का, 21 जन्म हम देही अभिमानी रहेंगे। माना देह का भान इस तरह से नहीं होगा जैसे आ जाए, बार बार आ जाता है ना। कोई भी बात होती है तो अपने लिए कैसे हर्ट फील करते हैं, ऐसे खुद को ऐसा समझते जैसे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। हाँ, क्या है ये? देह अभिमान। खुद का रियलाइजेशन कम है और दूसरी बातों का रियलाइजेशन ज्यादा है। तो ये क्या है? देह अभिमान। अगर हम एक ही काम करें, खुद को आत्मा समझे और परमात्मा बाप से सुने, तो कभी मुरझा नहीं सकते। हमारी मुरझाई इसका कारण भी क्या है? देह अभिमान। बनना क्या है संगम पर? देही अभिमानी। ये भी घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम हर कार्य करते अपने को आत्मा समझते नहीं समझते। कार्य हो जाता है, जब उसकी रिजल्ट निकलने पर होती है या निकलती अच्छी या बुरी, तो पता पड़ता है ये तो देह अभिमान के चलते सारी रिजल्ट ही खराब हो गई। तो देह अभिमान सर पर चढ़ा हुआ है, उतरता ही नहीं है, घड़ी घड़ी आ जाता है। अभी हमें अभ्यास करना है देही अभिमानी बनने का। तो आत्मा समझो और परमात्मा बाप से सुनो, तो क्या बनेंगे? देही अभिमानी। आत्मा समझो और परमात्मा बाप से सुनो, क्या बनेंगे? देही अभिमानी। अभी आप सब चेक करना कि मैं कितना देही अभिमानी हूँ, कितनी परसेंटेज में। मेरे को देह अभिमान कितनी कितनी देर में जल्दी जल्दी आ जाता है, क्योंकि हर एक चीज की परसेंटेज होती है ना। आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है? आपने सेल्फ रियलाइज कर लिया, आत्मा समझ लिया खुद को, तो देही अभिमानी अवस्था नेचुरल होगी। अगर घड़ी घड़ी देह अभिमान आता रहता है तो नेचुरल आपने अपने आप को देह समझ के रखा है। सेल्फ रियलाइज करने आए हो ना। क्या करने आए हो? सेल्फ रियलाइज करने आए हो कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, कहाँ से आई हूँ, यही तो रियलाइज करने आए। हो गया रियलाइजेशन? हो गया। तो आत्मा समझो और परमात्मा बाप से सुनो, बस यही काम तो करना है। और करना क्या है? तो देही अभिमानी बन जाएंगे। आज का प्रश्न, कई बार बच्चों से कोई कोई पूछते कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर बोलो, हाँ हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। ऐसे कहेंगे ना, भगवान के मर मिटेंगे, ऐसे ही कहा जाता है ना। ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं
हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आई है साथ ले जाने। ये बहुत समझ की बात है, ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं, यहाँ तो नहीं छोड़ जाऊंगा ना। बुलाते हो ना कि हम पतितों को आकर बाबा पावन बनाओ, फिर क्या करूं, साथ तो ले जाऊंगा ना, यहाँ तो नहीं छोड़ दूंगा ना। ये सारी दुनिया पतित है, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। ये सारी दुनिया विशेष है, ये भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ी युक्ति से है कि तुम विकारी पतित हो, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते, भगवान उवाच मनुष्य सब पतित है। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते, देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत है। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान उवाच। शिव बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। शिव बाबा के पास अपना शरीर नहीं है, न सूक्ष्म न स्थूल। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है। यह तो देखने में नहीं आता है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, परम पिता परम आत्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नोंधा भक्ति करते हैं। उनको अगर साक्षात्कार करना है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, नोंधा भक्ति। माना एक परमात्मा की याद में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें साक्षात्कार होता है, परमात्मा कराते हैं। परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है? किसका? आत्मा का। वे क्या चीज है ये बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं वे निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, बातचीत तो आत्मा करती है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते। अगर आत्मा निकल गई शरीर से तो ना आत्मा बात कर सकती न शरीर। अगर शरीर में आत्मा है तो ही आत्मा बात कर सकती है। अगर निकल जाए तो ना आत्मा बात कर सकती न शरीर। आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। पहले आत्मा को पहचानना है और फिर बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि अपने को ही नहीं जान देख सकती? आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि वो अपने आप को ही नहीं देख सकती, अपने आप को ही नहीं जान सकती, तो परमात्मा को कैसे जानेगी? इसलिए परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं? परमात्मा द्वारा। कैसे? परमात्मा द्वारा जानेंगे। फिर कहते हैं चमकता एक अजब सितारा, परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। ये आत्मा का ज्ञान किसको है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो।
पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो, सेल्फ रियलाइज करो। जब आपने अपने आप को जान लिया तो बाप को जानना सहज हो जाएगा, क्योंकि बाबा को तो हम बाबा के द्वारा ही जान सकते हैं। सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें? ये थोड़ी किसको पता है हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता ना सके, बाप कोई आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कोई आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन भगवान ही आकर हमको कराते कि आखिरकार भी तुम हो कौन। और आत्मा में ही ये सारा पार्ट नूंदा पड़ा है। रील सी चलती है, एक पार्ट प्ले करते हो पूरा कंप्लीट, जिस नाम से आपकी रील चलेगी एक, ऐसे 84 रीलें चलती हैं और इतनी सी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पार्ट। क्या वंडरफुल बात है। अब इस चीज की रियलाइजेशन करनी है, माना मानना है इस बात को। इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइज करना, अपने बारे में जानना। आपके मेमोरी कार्ड के अंदर 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, ये छोटी सी चिप। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब तो ये बातें हो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब तो ये बातें हो। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता? हमको 32 से पावन कौन बनाएंगे? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे ही नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं वह नास्तिक है। आप जानते हो इसलिए आप आस्तिक हो। इसीलिए तो आप कह देते हो कि जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं वे नास्तिक हैं। वो फिर कह देते जो भक्ति नहीं करते हैं वे नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए इसलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की? चंद्रवंशियों ने राजाई कैसे ली? क्या लड़ाई की? क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता तो लड़ाई की बात ही नहीं होती। अभी तुम समझते हो विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है ना। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, क्या ये हाथी है, दिखाया जाता है छोटे बच्चे को। ये तो नहीं कि हाथी खड़ा करके ही बताएंगे कि ये हाथी है। किताब होती है ना, किताब हम जब छोटे बच्चे थे तो उस पे लिखा होता था ये हाथी है, ये शेर है, ये चीता है, लिखा होता था। पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा? हाथ खड़ा करो। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, ये सारा चक्र बुद्धि में है, ये सारी है नई बातें और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं। कायदा भी है, पहले बाप को आत्मा को समझें फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। पहले आत्मा को समझे, बाबा को समझे, फिर उनको कहाँ बिठाना है? क्लास में लाकर, नहीं तो वो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है,
वे ऊंच से ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। तो आज बाबा पहला पाठ पक्का करा रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करा रहे हैं, और फिर होगी गॉड रियलाइजेशन। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, उनको याद करने से बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं जो राजाई हो। नरक में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली फिर नीचे उतरे कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। तो जब तक तमो प्रधान से सत्व प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, विक्रमाजीत बनेंगे, यह गारंटी है। मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, विक्रमाजीत बनेंगे, यह गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो रड़ियां मचाने लगते हैं, कोई ना कोई बिगड़ डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि ये नया ज्ञान या नया होने के कारण मनुष्य मूझते हैं। इसलिए अगर कोई ना समझ रहा हो और हंगामा कर रहा हो तो उसे कहो 7 रोज आकर पहले समझो आकर, क्योंकि ये ज्ञान नया है इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई है। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं ना कि पतित पावन आओ, तो जरूर वे पावन है। वे कभी पतित होते नहीं, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में देखो बच्चे सब पावन है और कलयुग में है सब पतित। पतित बहुत होते हैं और पावन बच्चे बहुत थोड़े होते हैं। पावन सब तो नहीं हो जाएंगे ना पावन दुनिया में चलने के लिए। पतित बहुत होते हैं, पावन बहुत थोड़े होते हैं। सतयुग में तो सब नहीं जाएंगे। जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं। समझे? बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। ये भी जानते हैं ना कि सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टर्बेंस ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है ना, पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गीता से ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना। सिर्फ वे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। भगवान निराकार है, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। दिव्य अलौकिक जन्म लेते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। कौन? शिव बाबा खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ जिसको भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। ये है डिटेल की समझानी। समझ में आई? ये है सब डिटेल की समझानी।
पहले तो समझाना चाहिए, भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। गाते भी है ना कि हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से तो आएंगे ना। अगर पतित पावन गंगा है तो वो तो है ही ना, फिर पुकार किसको रहे हो। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में देखो बच्चे खाद पड़ी है, वे योग बल से ही निकलेगी। कैसे निकलेगी? योग बल से। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंच ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर लेनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। समझ में आया? आज की मुरली का सार निचोड़, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, देही अभिमानी अवस्था, तीनों पर लिख कर लाना। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। देखो छोटे बच्चों की तरह बाबा समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है? पहली पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। आज का वरदान, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उसे थकावट नहीं होती, अपने पांव पर चले तो थकेगा भी, रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे साथ रहने वाली, सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्रम होती है। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है, इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। आज का स्लोगन, रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। ओम शांति।